काला पानी जेल। क्या थी काला पानी जेल और क्यों बनाई गई थी, क्या रीजन था इसको बनाने के पीछे, और सच में इसका नाम क्या था। शुरू करते हैं। काला पानी, बचपन में बड़ी बार सुना है काला पानी, बहुत बार सुना है, लेकिन इसका नाम था क्या। इसका नाम था सेल्यूलर जेल। शुरू से शुरू करते हैं, मतलब इसको बनाने का आइडिया कहां से आया, किसने बनवाई, क्या था। तो ना 1857 में इंडिया में एक विद्रोह हुआ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, जो कि अंग्रेजी सरकार ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है। जिस कारण क्या हुआ, जो अंग्रेजी सरकार थी वो हिल चुकी थी और उन्हें कुछ प्लान करना था कि आगे कुछ ऐसा ना हो। और उस टाइम क्या था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो मात्रा थी वो बढ़ रही थी। तो सरकार ने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनको तोड़ा जाए, इनको कम किया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक जगह को डिसाइड करा कि इनके जो लिंक है वो बाकी दुनिया से तोड़ दिए जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट तो इस जगह को चूज करा कि जो भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना उनको पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि ये आइलैंड था, चारों तरफ इसके पानी ही पानी था, आम लोग यहाँ पे आ नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, पकड़ के इनको यहाँ पे ले जाते थे। लेकिन अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में था क्या, जंगल थे, बहुत घने जंगल थे, और जंगल में कीड़ मकोड़े रहते थे, और ब्रिटिश सरकार जो अपने सैनिक भी भेजती थी। क्या होने लगा, वहां के जो सैनिक थे ना उनके, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ना बीमार होने लगे, उन्हें मलेरिया होने लगा, उन्हें मलेरिया होने लगा। ठीक है, और काफी जो सैनिक थे उनकी डेथ भी हो गई मलेरिया की वजह से। फिर सरकार ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या करा, जो वहां के कैदी थे उनको ही मजदूर बना दिया, और जो जंगल थे वहां के उनको कटवा दिया। जो कैदी थे उनको ही मजदूर बना दिया गया, और जो जंगल थे उनको कटवाया, और वहां पे एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, वहां पे एक बिल्डिंग बनाई, पकड़ के बताता हूं मैं। वहां पे एक बिल्डिंग बनाई उन्होंने, जिसे कि अंग्रेजी सरकार का मुख्यालय कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ, फिर वहां पे ना एक 7 बिल्डिंगें बनाई गई उसके इर्द गिर्द घूमती घूमती। ठीक है, इसको सेंटर में रखा गया, यहाँ पे 7 बिल्डिंग्स बनाई गई। यहां पे इसका रखा गया मेन डोर, यहां से इसकी होती थी एंट्री। इसको क्या किया गया, उन्होंने जेल के रूप में बनाया। जो 7 बिल्डिंगें बनाई, ये सारी बिल्डिंग जो थी वो 3-3 मंजिल की थी, और टोटल जो इसमें थे वो 696 सेल थे। सेल्स मीन बैराक, बैराक पता है जहां पे कैदियों को रखा जाता है। सेल 696 जे तो बैराक थे। अच्छा, शुरू कब हुआ इसका काम, शुरू कब हुआ, इसका काम शुरू हुआ था 1896 में, और कंप्लीट कब हुआ 1906 में, मतलब कि 10 साल बनेंगे। और जो बिल्डिंग जो बनी है लाल ईंटों से, लाल ईंट से बनी है, जो कि सारी बर्मा से मंगवाई गई थी। आप इसको म्यांमार बोलते हैं, तो लाल ईंट से जो बिल्डिंग बनी है इसको बर्मा से मंगवाया गया था। सेंटर में क्या था, सेंटर में एक बड़ा सा वो था, क्लॉक टावर था। ठीक है, और एक उस टावर पे एक सिपाही खड़ा रहता था, वो जो नजर रखता था कि हर जगह क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। अब क्या किया जाता था, जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, जो ज्यादा हलचल में होते थे, उनको पकड़ के ले आते थे, उनको पकड़ के यहाँ रखते थे। फिर यहाँ पे क्या होता था, एक कमरे बनाए गए थे। ठीक है, जैसे जिस बिल्डिंग में रूम्स बनाए गए, तो जो रूम का जो एरिया था वो था 15 फीट मल्टीप्लाई 9 फीट, मतलब 15 फीट और बाई 9 फीट का जो रूम होता था, जिसके कि एक ऐसे रूम है, तो एक रूम के ऊपर एक वेंटिलेटर लगा होता था, जिसकी हाइट होती थी 3 मीटर।
3 मीटर पे एक वेंटिलेटर लगा था, बाकी इसमें कोई भी लाइट नहीं होती थी, एक डोर होता था वो मैक्सिमम बंद रहता था, और डिपेंड किया जाता था कि मुजरिम जो कैदी है वो कैसा है। ठीक है, अगर तो वो ज्यादा खतरनाक है, उसके लिंक ज्यादा है, तो उसको क्या करते थे, अलग से रखते थे, अलग बैराक में रखते थे। और अगर जो नॉर्मल होते थे, ठीक है, तो उनको इकट्ठे में रख देते थे, एक एक कमरे में 10-10 इकट्ठे कर देते थे उनको। वो डिपेंड करता था, है ना, कोई स्वतंत्र सेनानी जो पावरफुल है, जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, उसको अलग रखेंगे, क्योंकि मेन काम क्या था, कनेक्शन तोड़ना, कि आप लोगों से इनका कनेक्शन तोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या था इसके बाद इसके बाद जो कैदी होते थे उनसे काम करवाया जाता था, और डिपेंड करता था कि कौन सा कैदी क्या काम करेगा। ठीक है, जो कोल्लू होता था, कोल्लू पता है ना, तेल निकालते हैं जिससे, यहाँ पे अंग्रेज जो मैक्सिमम काम करवाते थे वो सरसों और नारियल का तेल निकलवाते थे, सरसों और नारियल। इस सरसों और नारियल का तेल निकलवाते थे इनसे, और जो मतलब कुछ कैदी थे वो क्या करते थे, जैसे नारियल की जो जत्ते निकलती हैं, है ना, उनसे क्या करते थे, उनसे कालीन बनाते थे। कालीन मतलब चटाई जिसको बोलते हैं, तौलिए बना लेते थे, रस्सी बन जाती थी, ये सारा काम किया जाता था। और अंग्रेज क्या करते थे, इन चीजों को फिर एक्सपोर्ट करते थे बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं खाने की। तो खाना तो यहाँ पे मतलब ना के बराबर ही मिलता था। तो खाने में मैक्सिमम क्या मिलता था, घास की सब्जी मिलती थी, जो घास होता है ना उसकी सब्जी मिलती थी। आप शिकायत किसी से कर नहीं सकते, कोई आजकल की मॉडर्न जेल तो है नहीं कि आप कंप्लेन कर सकते हो खाने में ये मिल रहा है ये नहीं मिल रहा। ठीक है, तो खानी पड़ती थी मजबूरी में, क्योंकि जिंदा रहना पड़ता था आपको। ठीक है, तो वो घास की सब्जी खिलाते थे सभी को। कैदी को पकड़ के ले जाते थे, जैसे कि हमारे महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी, ठीक है, उनको भी इसी जेल में रखा गया था, है ना, उनसे भी काम करवाए गए थे। तो ये था काला पानी का जेल। फिर क्या हुआ, 1941 में जो वर्ल्ड वॉर लगी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ना जापान ने जो इसमें कब्जा कर लिया, और जापान ने क्या करा, जो इसकी 2 बिल्डिंग थी ना उसको तोड़ दिया। जो इसकी 2 बिल्डिंग थी उनको क्या कर दिया, उसने डैमेज कर दिया। अब कितनी बची, 5 बची। लेकिन 1945 में अंग्रेजी हुकूमत ने फिर से क्या कर लिया, इसको अपने अंडर कर लिया। अंग्रेजों ने फिर से क्या कर लिया, इसको अपने अंडर कर लिया। और ये नहीं था कि अंग्रेज मतलब सिर्फ जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ही लेके आते थे, जहां जहां पे अंग्रेजों का राज था, जो जो वहां पे उनके वो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सभी को लेके आते थे, है ना, कोई भी कंट्री से लेके आएंगे यहाँ पे रखते, क्योंकि यहाँ से लिंक टूट जाता था, मंदिर का लिंक टूट जाता था। फिर क्या हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो लोगों ने क्या करा, 2 जो बिल्डिंग्स थी ना उनको भी तोड़ दिया। 7 थी, 2 पहले टूट गई, फिर 2 टूट गई, अब कितनी बची, 3 बची। फिर 1969 में जो 3 बिल्डिंग बनी थी उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने वहां पे क्या बना दिया, विरासत स्थल बना दिया, विरासत स्थल बना दिया। अब आप जा सकते हो वहां पे घूमने, अब जो जेल है वो टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। लेकिन अभी अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पे जो स्वतंत्रता सेनानी कैद किए गए थे उनके नाम अभी भी लिखे गए हैं। वहां पे म्यूजियम बनाई गई है कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो कौन कौन से वेपन यूज करती थी, टॉर्चर करने के लिए क्या क्या करते थे ना, कुछ पकड़े गए, कुछ को पकड़वा दिया गया। जैसे बोलते हैं ना कि चक्रव्यूह जो है वो अपने ही रचते हैं, है ना, तो ऐसे ही उनको खुद के बंदों ने ही पकड़वा दिया था। लेकिन यहाँ पे काला पानी इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी था, आप यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अगर आप एक बार वहां पे पहुंच गए तो आप वहां से निकलोगे नहीं। एक बार क्या होता है, 200 प्लस कैदी थे, उन्होंने भागने का स्कीम बनाई ना, भाग चलते हैं, तो भाग के जाएंगे कहां पर, और लास्ट में उनको पकड़ लिया गया था, जिनमें से जो 96 थे, 96 उनको फांसी दे दी गई थी भागने के जुर्म में। तो ये थी काला पानी की जेल, जिसका नाम है सेल्युलर जेल, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है।